तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है शिनचैन और मिसाई को, जहाँ मिसाई एक शिप में जा रही होती है शिनचैन को छोड़कर। शिनचैन तभी बहुत रोने लगता है। शिनचैन मिसाई की तरफ भागने लगता है। तभी मिसाई की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि एक सपना था। अगले सीन में जहाँ एक लड़की दिखती है तो सामने एक गाड़ी आ रही होती है। तभी वो ड्राइवर था, वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। तभी वो लड़की अपने बैग से गन्स निकाल कर उस ड्राइवर पर फायर करने लगती है और ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन वो गाड़ी एक नदी में गिर जाती है और उसमें एक बैग था, वो पानी में बहकर कहीं और चला जाता है। अगले सीन में जहाँ शिनचैन और हिरोशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मिसाई शिनचैन को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है और स्कूल बस का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि आज अर्थ डे है तो स्कूल बस नहीं आएगी। मिसाई शिनचैन को तभी स्कूल साइकिल से पहुंचाती है और साथ में एक कचरे से भरा बैग भी ले आती है फेंकने के लिए। वो कचरा फेंक कर जाने लगती है। तभी एक आदमी वहाँ आकर उन्हें रोकता है कचरा फेंकने से और तभी वो उन्हें बताता है कि मैं इस शहर का नया मेयर हूँ और वो उनसे बोलता है कि हमें इस प्लांट को साफ रखना चाहिए। अगले सीन में जहाँ वो मेयर शिनचैन स्कूल में भी आता है और वहाँ भी इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहा होता है, तो वो शिनचैन और बाकी सभी बच्चों को नदी के किनारे ले जाता है वहाँ की सफाई करने। तभी शिनचैन को सफाई करते करते एक बैग दिखता है, जो कि वही बैग था जो कि उस गाड़ी से गिरा था। उसमें एक छोटी बोतल थी, इसमें एक ग्रीन लिक्विड था। वो शिनचैन उसे घर ले आता है। अगले सीन में जहाँ हिरोशी भी घर आ गया होता है, जहाँ मिसाई भी उसे इन्वायरमेंट को साफ रखने के बारे में बताने लगती है। अगले सीन में हिरोशी नहाकर आ जाता है और फ्रिज में जूस लेने के लिए। तभी उसे वो ग्रीन लिक्विड वाली बोतल मिलती है और वो उसे जूस समझकर पी लेता है। मिसाई भी वो पी लेती है। तभी वहाँ शिनचैन आकर बोलता है कि मैंने इसे बाद में पीने के लिए रखा था और वो ये भी बताता है कि मैंने ये नदी के किनारे से उठाया था। तभी हिरोशी और मिसाई इस बात से शिनचैन पर चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में जहाँ कुछ अजीब लोग दिखते हैं जो कि उसी बैग को देख रहे थे। दूसरी तरफ सुबह का सीन जहाँ शिनचैन और मिसाई को कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी। तभी वो बाहर देखते हैं जहाँ उन्हें हिरोशी दिखता है जो कि एक मुर्गे की तरह बांग दे रहा होता है। अगले सीन में जहाँ शिनचैन और मिसाई शॉपिंग करने मॉल में आए होते हैं, तभी मिसाई वहाँ तेंदुए जैसी हरकत करने लगती है। दूसरी तरफ हिरोशी भी ऑफिस में मुर्गे की तरह हरकत कर रहा होता है। अगले दिन के सीन में जहाँ मिसाई और हिरोशी जानवरों में बदल गए होते हैं, वो लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसे हुआ। तभी शिनचैन मिसाई को से खाना बनाने के लिए कहता है, पर तभी जानवरों की तरह ही मिसाई और हिरोशी दोनों ही आग से डरने लग जाते हैं और शिनचैन को भेज देते हैं शॉपिंग के लिए। तभी शिनचैन वहाँ एक लड़की से बात करने लगता है और तभी उस लड़की को वहाँ कुछ अजीब लोग दिखते हैं भागते हुए, वो उनके पीछे जाती है। अगले सीन में जहाँ शिनचैन के दोस्त खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ शिनचैन भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स जानवरों में बदल गए हैं। तभी शिनचैन के दोस्तों को विश्वास नहीं होता, तो वो शिनचैन के घर जाने का फैसला करते हैं। तभी एक अजीब आदमी उन्हें देख रहा होता है। तभी शिनचैन के घर पर शिनचैन के दोस्त हिरोशी और मिसाई को जानवर बने देख हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अजीब लोग आ जाते हैं। वो लोग किसी तरह वहाँ से उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग भी उनका पीछा करते हैं। तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है जो शिनचैन को मॉल में दिखती, लेकिन तभी वो लोग हिरोशी को खाने का लालच देकर सभी को पकड़ लेते हैं और एक जगह पर ले आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो मेयर दिखता है। वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो सेफ कीपिंग ब्यूटीफुल अर्थ ग्रुप का लीडर है और वो एक प्लान बनाया है जो कि इंसानों को जानवर में बदलना है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और जो ग्रीन लिक्विड हिरोशी और मिसाई ने पिया था वो इस प्लान के लिए ही बनाया गया, इंसानों को जानवर बनाने के लिए। दूसरी तरफ जहाँ शिनचैन और उसके दोस्त एक कमरे में बंद थे, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से निकलकर एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वही ग्रीन लिक्विड वाली बहुत सारी बोतल्स दिखती है, जहाँ शिनचैन के दोस्त तो उन्हें पी लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। शिनचैन और हिमारी उस लिक्विड को पीने ही वाले थे, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ पर एक बम फेंकती है, जिससे शिनचैन और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की वहाँ पर सभी लोगों पर हमला करने लगती है। तभी शिनचैन को अपने मॉम डैड दिखते हैं, जिन्हें वो लोग एक जहाज़ में ले जा रहे थे। शिनचैन उन्हें नहीं बचा पाता, लेकिन वो लोग वहाँ से भागकर दूसरी जगह आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक खेत में गिर जाते हैं, जहाँ वो लड़की उन्हें बताती है कि वो अजीब लोग असल में एक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं इंसानों को जानवर बनाने के लिए और वो खुद की दुनिया बनाना चाह रहे हैं। तभी कजामा बोलता है कि हमें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसे गंदे कपड़ों और भीगे बालों के साथ किसी के सामने नहीं आ सकती। तभी शिनचैन बोलता है कि तुम मेरे घर पर शावर ले सकती हो। अगले सीन में जहाँ शिनचैन के घर पर शिनचैन खाना खा रहा होता है, तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं उन लोग के हेडक्वार्टर जा रही हूँ। शिनचैन भी वहाँ जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। तभी शिनचैन बोलता है कि मुझे अपने मॉम डैड को बचाना है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स धीरे धीरे पूरी तरह से जानवर बन रहे होंगे और वो तुम्हें भी भूल जाएंगे। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी शिनचैन, शिरो और हिमावरी फैसला करते हैं अपने मॉम डैड को बचाने का। तभी वहाँ पर शिनचैन के दोस्त भी आ जाते हैं जो जानवर बन गए होते हैं। तभी वो सब मिलकर उन लोगों के हेडक्वार्टर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मिसाई और हिरोशी एक कमरे बंद थे और बहुत दुखी थे। अगले सीन में
मेयर कह रहा होता है कि हमने वो सारी ड्रग्स बना ली है और बस इसे पूरी दुनिया में फैलाना है, धरती को बचाने के लिए। दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सभी भी वहाँ आ रहे होते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग पार्क में एक जगह आ जाते हैं। तभी उन्हें वही आदमी दिखता है जिसने उन पर हमला किया था। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक छोटा रास्ता मिलता है। वो उसके अंदर आते हैं और एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ उन्हें वहाँ एक डब्बा दिखता है और उसमें बैठकर आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें वही आदमी दिखता है, वो उनसे लड़ने लगता है, लेकिन शिनचैन और बाकी सभी उससे लड़ते हैं और उसे हराकर एक जंगल में आ जाते हैं। तभी उन लोगों को उन अजीब लोगों का बेस दिखता है जहाँ उन्हें कुछ अजीब लोग दिखते हैं जो कि साइकिल चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। तो एक आदमी भी दिखा, वो अजीब लोग उससे ज़बरदस्ती गाना गवा रहे थे, लेकिन तभी शिनचैन और बाकी सभी पकड़े जाते हैं और उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं वो लोग। तभी वो मेयर उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक वॉलंटियर था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन कोई भी मेरी बातों को सुनता नहीं था। और फिर मैं इस जगह पर पहुंचा जहाँ पर कोई भी बाहर की दुनिया का आदमी ने नहीं देखा था। फिर मैं पढ़ने लगा एक दवाई के बारे में जिनसे इंसानों को जानवर बनाया जा सके और आखिरकार मैंने उससे बना भी लिया। शिनचैन इसकी बातों पर सीरियस नहीं लेता और कहता है कि मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है, लेकिन तभी वो मेयर कहता है कि ठीक है। अगले सीन में जहाँ शिनचैन को वो मेयर एक जगह पर ले आता है और शिनचैन को अपने मॉम डैड भी दिखते हैं जो कि पूरी तरह से जानवर बन गए थे, लेकिन तभी शिनचैन उनके पास जाता है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता। हिरोशी उसे चोट मारकर भाग जाता है। तभी मिसाई वहाँ आ जाती है और शिनचैन पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी मिसाई को अपने पुरानी यादें आने लगती है जो उसने शिनचैन के साथ बिताए थे। मिसाई को अपनी यादें वापस आ जाती है और वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाँ शिनचैन के दोस्तों को जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ रही थी, तभी वहाँ पर शिनचैन, मिसाई और हिरोशी आकर उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उनसे लड़ने लगते हैं। शिनचैन के दोस्त वहाँ से भागकर दूसरी जगह आ जाते हैं जहाँ उन्हें वो अजीब लोग घेर लेते हैं, लेकिन वो लोग उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन और मिसाई भी उस लड़की को हरा देते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तभी वो लोग एक होल से बाहर निकलते हैं और वापस कासुकावे पहुँच जाते हैं और तभी उन्हें सारे लोग जानवर बने दिखते हैं। तभी शिनचैन के सारे दोस्त अपने घर की तरफ भागते हैं अपने पेरेंट्स को देखने। तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है। शिनचैन और हिरोशी और मिसाई उससे लड़ने लगते हैं। तभी वो एक बोतल निकालता है और उसमें एक लिक्विड था, वो उसे पीता है और तभी वो भी जानवर में बदल जाता है। शिनचैन और बाकी सभी उससे लड़ते हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाते। तभी शिनचैन भी वही ग्रीन लिक्विड पीता है और एक हाथी में बदल जाता है, लेकिन वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी वो शिनचैन पे हमला करता है। तभी वहाँ पर हिमावरी आती है एक बियर बनकर और उसे धक्का देती है और तभी सभी मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और तभी पता चलता है कि वो लड़की उस मेयर की पत्नी थी। तभी मेयर बताता है कि मैंने ये सब इसी लड़की की वजह से किया और वो बताता है कि पहले मेरी बातों और मैं तो कोई नहीं समझता था, पर मेरी पत्नी समझती थी, लेकिन जल्द ही वो एनवायरनमेंट को बचाने से रुक गई। वो बर्तन में भर पानी भरने लगी और बहुत सारे कपड़े भी खरीदे जिसने उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उस बात का। तभी वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं अभी ये जानवर बन जाऊंगी तो तुम बाकी सभी लोगों को छोड़ दोगे। तभी वो उस लिक्विड को पीने ही वाली होती है। तभी वो मेयर उससे रोकता है और उस लिक्विड को साइड में फेंकता है और उससे गले लगाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैं गलत था, और वो भी उससे माफ़ी मांगती है और शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से जाते हैं। तभी वो मेयर एक बोतल निकालता है और उसे पीता है और वापस इंसान बन जाता है और बोलता है कि इस फैमिली ने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई है कि अपने परिवार को प्यार करना, धरती को प्यार करने ऐसा भी होता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं भी एनवायरनमेंट को बचाऊंगी। तभी शिनचैन की फैमिली भागते हुए आकर उनसे वही लिक्विड मांगती है वापस इंसान बनने के लिए। अगले सीन में जहाँ शिनचैन के घर पर सभी लोग वापस आ जाते हैं और कासुकावे में भी सभी लोग नॉर्मल हो गए होते हैं और फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है।